ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले ही हम लोग बलों का संयोजन के हिसाब से उसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे डायरेक्शन के साथ। अब हम बलों का वियोजन करेंगे। इसमें क्या करना है कि ठीक अपोजिट है जो हमारा पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज का नियम था, तो उसमें दो फोर्सेस होते थे। जैसे कि ये दो फोर्सेस होते थे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो फोर्सेस होते थे P और Q, और इसका एक रिजल्टेंट बनाते थे R। ठीक है, तो वो हम इन दोनों की मदद से निकालते थे। लेकिन अभी क्या है कि हमें ये पता होगा और उससे हम ये दो फोर्सेस निकालेंगे। अभी क्या होता है कि इसको वियोजित करते कैसे हैं, यहाँ से सपोज़ कोई एंगल थीटा है तो हम इसे लिख सकते हैं P इज़ टू R कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हो गया आपका जिधर से एंगल लगा रहता है फोर्स, मतलब जिससे भी आप उसका वियोजन कर रहे होते हैं वहाँ से लगा हुआ, जिससे एंगल लगा हुआ होता है या कह सकते हैं नॉन एंगल होता है, उसके साथ कॉस लेते हैं और अपोजिट वाला जो होता है उसका वर्टिकल पोर्शन उसे साइन लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वियोजित होगा। जैसे ये तो इसका कॉस हो गया, तो ये तो हमारा समांतर चतुर्भुज में होता था। हम यहाँ पे ये हमारे पास कोई फोर्स है स्ट्रेट से लगा हुआ, ये हमारे पास फोर्स है, सपोज़ कोई R है और किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, अवनत है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका एक x अक्ष में और एक y एक्सिस में, y अक्ष में फोर्सेस निकालते हैं। सपोज़ ये हमारा, सपोज़ क्या, हाँ ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो ये निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं कुछ भी, अगर ये फोर्स कोई P है, इसे हम P, अगर कोई P है तो P लिख सकते हैं, या फिर अगर x है तो इसे समेशन x लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, अब ये देख रहे हैं तो ये R cos थीटा हो जाएगा, R cos थीटा। वहीं ये है तो ये अगर सपोज़ कोई Q है तो उस कंडीशन में Q इज़ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा समेशन y इज़ इक्वल्स टू R साइन थीटा। ठीक है, यानी वर्टिकल के साथ जो लंबवत है उसके साथ साइन, यानी जिसके साथ एंगल नहीं लगा है वो साइन हो गया, और इधर जो बेस के साथ लगा हुआ है वो हमारा कॉस हो गया। ठीक है, ये हम इसे वियोजित करके और उसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसी तरीके से इसका लामी थ्योरम से भी निकाला जा सकता है, जैसे ये हो गया। और अब अगर सपोज़ अभी तक तो दो फोर्सेस थे, अब अगर कई सारे फोर्सेस हों, मतलब एक कोप्लेनर हों, एक ही समतल पे बहुत सारे फोर्सेस कई सारे एंगल के साथ लगे हों, जैसे ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है हमारा कि P1 जो है हमारा थीटा 1 है, P2 है हमारा थीटा 2, P3 है हमारा, सॉरी P3 है हमारा थीटा 3, और P4 है थीटा n, सॉरी Pn है थीटा n, और जो इसका रिजल्टेंट है वो है हमारा थीटा से। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता नहीं है कि इसका रिजल्टेंट क्या है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई फोर्सेस हैं, ये रहा एक, ये हो गया हमारा P1 से थीटा 1, P2 ये हो गया हमारा थीटा 2, ये कुछ समवट P3 थीटा 3, और ये कोई सपोज P4 है थीटा 4 हो गया। ठीक है, अब हमें इस पूरे का परिणामी निकालना है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हम अब इसका वही करेंगे। सबसे
सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालेंगे, यानी एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को ले लेंगे। हमारा एक्स डायरेक्शन इधर होता है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। तो सबसे पहले P1 लेंगे, तो हो जाएगा हमारा P1 cos θ1 प्लस P2 के साथ θ2 है, P2 cos θ2 प्लस P3 cos θ3 प्लस P4 cos θ4। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। फिर हम समेशन ऑफ y लेंगे। y हमारा क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसी का हम साइन ले लेंगे, इसका हम साइन ले लेंगे, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसे हम लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा P1 sin θ1 प्लस P2 sin θ2 प्लस P3 sin θ3 प्लस P4 sin θ4। ठीक है, अब इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। सपोज ये एक वन इक्वेशन है, ये एक सेकंड इक्वेशन है, दो इक्वेशन हमारा। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था के अनुसार तो R इज इक्वल्स टू होता है हमारा अंडर रूट समेशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारा इसका डायरेक्शन आ जाएगा कुछ न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, परिमाण। और अब इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम थीटा लेंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू डायरेक्शन है हमारा, डायरेक्शन है हमारा थीटा। जैसे डायरेक्शन क्या होगा, सपोज़ मान लेते हैं कहीं पे भी, यहाँ समवॉट कहीं पे भी एक इसका परिणामी आर आया है, तो ये कुछ एक एंगल बना रहा होगा यहाँ से, ये थीटा है। ठीक है, इसको थीटा से हम डिनोट कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ x। ठीक है, ये हमारा आपका डायरेक्शन हो गया, ये रिजल्टेंट। यानी जब हमारे बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए एक ही इसी तरीके से, कई पहले जब दो फोर्सेस लगे थे तो हम उनका वो समांतर चतुर्भुज से, त्रिभुज से, बहुभुज से ऐसे निकाल रहे थे। अभी हमको पता नहीं है, बहुत सारे कुछ फाइनाइट n नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में इसका रिजल्टेंट निकालना और उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना और उसकी दिशा निकालना, डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जो पर्टिकुलर किसी भी बॉडी पे उसका रिएक्शन दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, उस पर एक ये कुछ रोलर है या बॉल है समथिंग, तो अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड काम करेगा, एकदम परपेंडिकुलरी लंबवत में नीचे की तरफ काम करेगा। और जो प्रतिक्रिया है, जैसे ये तो यहाँ में दिख गया कि इसका वेट हमको W नीचे आ रहा है, लेकिन जब ये हम देखते हैं तो इसमें हमारी एक प्रतिक्रिया, जैसे बॉल अपने वजन से नीचे लगा रहा है, तो ये जो सरफेस है ये एक प्रतिक्रिया उसको दे रहा होगा, तो वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यानी ये गोला हो गया, इस पर यहाँ डाउनवर्ड वेट लग रहा है और अपवर्ड रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, उसी तरीके से ये है हमारा एक स्मूथ बॉल है, ये डोरी है, तो डोरी है हमारे, इसमें एक तनाव आ रहा होगा, नीचे की तरफ वजन है, लेकिन अब फिर यहाँ पे दीवार से इस पर एक रिएक्शन आ रहा होगा जो कि इधर आगे की तरफ होगा, तो यहाँ पे नीचे हो गया वेट, ये हो गया हमारा इस तिरछे का तनाव और इधर की तरफ रिएक्शन हो गया। तो हम फाइंड कर सकते हैं
उसी तरीके से ये चीज़ें भी हैं, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए मुक्त पिंड वाले, ठीक है। उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे। तो देख लेते हैं कि इसमें कुछ और है डिटेल बताने का। वो एकदम एक्टिवेट होता है, ये जो होता है ये एक्टिवेट होता है, अगर वेदर के कांटेक्ट में आता है तो फिर से ये ठीक है। अब इस चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो इसको बुझाएं, तो इसी तरीके से इसको भी न्यूमेरिकल ही है, इससे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको न्यूमेरिकल ही करना है इसमें से। तो अब जो इससे रिलेटेड आपका ये, जैसे ये आपका बुक्स में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लीजिएगा, जैसे कि कुछ छोटे छोटे से, जिससे ऑब्जेक्टिव बन सके, ठीक है। ओके, ये चैप्टर फिनिश होता है।